हाय दोस्तों, जेबीएम एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजेश यादव आज आप सभी लोगों को जेबीएम एकेडमी के माध्यम से क्लास 9th और 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी निर्देशांक ज्यामिति, आज उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक उसको समझिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जान लीजिए कि जब तक आप गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के सवालात जब भी आपके सामने आएंगे, जब भी आपसे इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी यदि आप इसको लास्ट तक देखते हैं। तो हम आशा करते हैं, ये हमको पूरा विश्वास है कि आपको जो मेरे द्वारा बताया जाएगा वो एकदम 100% समझ में आएगा। इसी विश्वास के साथ हम आज आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा कर देता हूं। जो टॉपिक का नाम है इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि इसको आप नहीं समझते हैं तो ये जान लीजिए कि आप इसमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ आपका रह जाएगा। इसलिए इस चीज को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो थोड़ा से लंबा होगा, आप घबराइएगा नहीं। देखिए, जैसे निर्देशांक, जैसे आप किसी को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। आप किसी को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं कि वहां जो आप ये क्रिया कर रहे हैं वहां वो हो गया निर्देशांक, हो गया वो निर्देश। आप एक निर्देश दे रहे हैं। निर्देशांक मतलब कहीं पे कोई चीज आपको बताना है कि वहां पे आप जाओ, एक स्थान मिलेगा जहां पे एक लाल सा मंदिर होगा या लाल कलर का मंदिर होगा या दुकान होगी। तो वह जो दुकान है या मंदिर है वह एक बिंदु हो गया, और जो आपने क्रिया किया वह क्या आपने बता दिया, निर्देशित कर दिया, निर्देश दिया और निर्देशांक। इससे ये क्लियर हो जाता है। यहां पे देखिए ज्यामिति, ज्यामिति मतलब आप ध्यान से देखिए कि ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जा धन मिति। जा का अर्थ यदि आप निकालते हैं सामान्य रूप से तो यहां पे पृथ्वी से लिया जाएगा, और मित विष होता है मापना। अर्थात पृथ्वी पर या किसी समतल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है वो मतलब उन्हीं दो बिंदुओं या दो से अधिक बिंदुओं के बारे में इससे संबंधित जो भी सवाल आप पूछे जाएंगे वो वो निर्देशांक ज्यामिति से ही संबंधित माने जाते हैं। इसलिए इसका नाम इसका जो नाम है निर्देशांक ज्यामिति, मेरे समझ में ये आ रहा है कि जो भी चीजें हमने आपको बताया इससे आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा। अभी जो भी थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो जब भी इसके बारे में हम अंदर की बात आपको बताएंगे वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम क्लियर करने जा रहे हैं, मतलब आपको बताने जा रहे हैं एक चीज जो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति में ये ध्यान रखिए, यह एक आपका समतल है। समतल के सापेक्ष एक रेखा खींच दीजिए। समतल के सापेक्ष एक रेखा आपके सामने दिख रही है और एक समतल के ऊर्ध्वाधर। ये देखिए, एक समतल के सापेक्ष है और एक समतल के ऊर्ध्वाधर। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पे लंबवत है। जो समतल के सापेक्ष होती है उसे एक्स अक्ष का नाम दे देते हैं। उसे किसका नाम दे देते हैं, एक्स अक्ष का नाम दे देते हैं। जो ऊर्ध्वाधर है इसको वाई अक्ष का नाम दिया गया। जब भी इसकी खोज की गई थी, इसकी खोज के नाम में आता है रेने डेकार्ते का नाम आता है। तो जब भी इसकी खोज की गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का, कार्तीय तल का, तो उसमें आप देखेंगे
ये एक समतल के सापेक्ष रेखा है, एक समतल के ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तो यह प्रच्छेद बिंदु के द्वारा, यहाँ पे जो प्रच्छेद बिंदु जो आपका है, इस प्रच्छेद बिंदुओं द्वारा जो ये पहले एक समतल था इसको 4 भागों में बांट दिया गया, यही आपका क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो समतल के सापेक्ष और समतल के ऊर्ध्वाधर जब दो लंबवत रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उस प्रच्छेद बिंदुओं द्वारा जो समतल को 4 भागों में बांटा जाता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में हमेशा 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम का कोण बनता है। द्वितीय चतुर्थांश में आपका 91 अंश से अधिक, 180 अंश से तक का कोण बनता है और तृतीय चतुर्थांश में 181 अंश से 270 अंश तक का कोण बनता है और चतुर्थ चतुर्थांश में 271 से 360 अंश का कोण बनता है। हम एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ये ध्यान रखिए कि जब भी कोण बनेंगे वह 0 अंश से अधिक होंगे और 90 या 90 अंश से कम होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में 91 से 180 अंश के बीच कोण बनेगा, तृतीय चतुर्थांश में 181 से 270 अंश का बनेगा और चतुर्थ चतुर्थांश में 271 से 360 अंश का बनेगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम आपको लेके चलते हैं। जो ये प्रथम चतुर्थांश है इसमें आप देखेंगे कि आपके बुक में जरूर दिया होगा कि इसमें ऐसे 2 प्लस प्लस करके दे दिए होंगे और इसमें आपका एक माइनस एक प्लस, इसमें आपका दोनों माइनस माइनस, इसमें आपका प्लस और माइनस। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जैसे हो सकता है किसी के द्वारा आप सुने हो कि प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होती है, द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होती है, कोटि धनात्मक होती है। तो क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि ये वाला क्यों नहीं इसमें होता और ये इसमें होता, मतलब ये एक दूसरे के ऐसे इधर का उधर क्यों नहीं होता, क्यों इसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस ही होता है? इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये ध्यान रखिए कि x अक्ष हमेशा भुज को बताता है और y अक्ष हमेशा कोटि को बताता है। x अक्ष हमेशा भुज को बताता है और y अक्ष हमेशा कोटि को बताता है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ये x अक्ष को प्रदर्शित करेगा मतलब ये भुज है और ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है मतलब यह कोटि है। अब आप ध्यान से देखिए, x अक्ष जैसे आप पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, आपके कोई सर गणित के अध्यापक रहे होंगे, वो एक ऐसे लाइन खींच दिए होंगे, आपको बताए होंगे कि बेटा यहाँ पे एक बिंदु आप ले लो 0 से जब आप इधर आओगे तो ये प्लस प्लस संख्या होती चली जाएगी, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे प्लस प्लस करके, और इधर जब आप आओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक तो आप देख रहे हो कि ये समतल के सापेक्ष किसी तरह से रेखा है, तो यहाँ पे अगर आप एक बिंदु 0 ले लेते हो तो इधर जब भी आप आते हो तो ये आपका धन हो जाएगा, इधर जब आप आओगे तो ये आपका धन हो जाएगा। जब ही आप इधर आओगे इसी के नियमानुसार तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए, जब दूसरी लाइन ऐसे आप खींच देंगे इसी पे, तो इसके लिए भी एक आप यहाँ पे 0 लेंगे तो ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, तो एक 0 इसका हो गया। अब यही मूल बिंदु कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 0,0 क्यों होते हैं तो आप ये चीज बताइएगा कि एक x अक्ष का 0 और एक y अक्ष का 0, क्योंकि नंबर यहीं से शुरू किया जाएगा, चाहे पॉजिटिव की तरफ आपको पढ़ना है चाहे निगेटिव की तरफ पढ़ना है। तो अब देखिए, आप इधर आ जाएंगे पॉजिटिव प्लस 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 प्लस, ऊपर जाएंगे प्लस प्लस, नीचे आएंगे आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। तो यहां से अब देखिए, जो आपकी समस्या है उसको एकदम
इसके हिसाब से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यक्ष अक्ष, पहले यक्ष अक्ष आता है, तो यक्ष अक्ष पे यहां से जब इधर आप जा रहे हैं, यही चतुर्थांश में बताना है, तो यक्ष अक्ष पे देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, तो भुज आपका क्या हो गया, धनात्मक। वाई अक्ष पे भी देखो सब पॉजिटिव है, इसलिए वाई अक्ष पे कोटि भी क्या हो गई, धनात्मक। जब द्वितीय चतुर्थांश में आप आओगे तो यक्ष अक्ष पे देखो निगेटिव सब मान है, तो यक्ष अक्ष मतलब आपका हमेशा ये आपको भुज बताएगा, ये आपका हो गया भुज, भुज ऋणात्मक हो गया, और कोटि देखिए ऊपर की तरफ गई है, इसलिए ये आपका धनात्मक हो गया कोटि। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। आगे आपका है, यहां देखिए इधर आएंगे तो माइनस है, इधर भी आएंगे तो आपका माइनस है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस और कोट भी माइनस। अगली पॉइंट आती है चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में आप देखेंगे यक्ष अक्ष पे धनात्मक है, तो भुज आपका धनात्मक, वाई अक्ष पे ऋणात्मक है, इसलिए कोटि आपकी ऋणात्मक है। ये मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार इसी तरह से काट के आप प्रयास करिए, जरूर आ जाएगा, अन्यथा एक बार अभी जब मैं बिंदु काट के इसमें बताऊंगा तब भी आप क्लियर हो जाएंगे। आगे आपको देखिए देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। प्रथम चतुर्थांश में आल त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। आल त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो आप जान लीजिए आज कि आल त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है कि साइन, कॉस, टैन, सेक और कोसेक, ये आपका आल त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और आपका कोसेक, साइन और कोसेक, ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव इसमें होता है। तृतीय चतुर्थांश में आपका टैन और काट पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक, ये आपका पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। आगे आपका देखिए ये है, जैसे अब इसमें आप कक्षा 9th का जब सिलेबस पढ़ेंगे, इतना जानने के बाद आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फिर यूपी बोर्ड के पेपर से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, इससे वो भी बात आएंगे, आपको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए जैसे बरवक्त में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक चतुर्थांश आपका बना हुआ है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि -7,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, -7,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप देख रहे हैं कि पहला भुज आपका निगेटिव है, कोटि धनात्मक है, तो आप बता सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें भुज तो ऋणात्मक होता है लेकिन कोटि धनात्मक होता है। उस परिस्थिति में आप देखेंगे, ये बात आपको याद होगी, समझ जाएंगे, तो आप बताएंगे भुज आपका देखिए निगेटिव है और कोटि आपका पॉजिटिव है, इसलिए यह किस चतुर्थांश में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। आगे आपको लेके हमें आते हैं इसी प्रकार -7,-6, अगर ये दोनों माइनस हो जाएगा तो आपका तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, और दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपका प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। अगली बात ये होती है कि छोटा सा हम बिंदु लेते हैं, इसलिए काटने में थोड़ा सी आसानी हो जाएगी। आप समझिएगा, आपसे सवाल पूछ देगा कि -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जहां पर यह -3,4 क्या है, स्थित है। चतुर्थांश का वह स्थान कहां है जहां पर यह बिंदु क्या होंगे, स्थित होंगे। तो हम आपको बताते हैं समान दूरी ले लेके, आप तो ऐसे में जान गए कि यह किस चतुर्थांश में होगा, ये आप जान गए हैं कि इसके अनुसार ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट काट लीजिए ऐसे, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस पे जो बिंदु कटे होते हैं
वो उनके जो खाना काटे होते हैं ये सबके बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए आप जान रहे हैं कि इसमें होगा तो 3 खाना माइनस इस पे आ जाएंगे, समान दूरी लेते हुए 1 2 3, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये आपका 3। आप देखिए 3 खाना इस पे हो गया, 4 खाना ऊर्ध्वाधर चले जाए क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव रहता तो नीचे आ जाते। देखिए 1 2 3 4, 4 खाना हो गया। अब यहीं पे स्केल ऐसे लगा के आप इनको क्या कर दीजिए, ऐसे ध्यानपूर्वक देखिए, ए ऐसे इनको मिला दीजिए और यहां पे ऐसे इनको लगा के ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए दोनों रेखाएं, ये जो x अक्ष से जा रही है, जो y अक्ष से आ रही है, एक दूसरे को कहीं न कहीं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। अगर जहां प्रतिच्छेदित करेगी वहीं पे -3,4 बिंदु स्थिर होगा। ये एकदम फैक्ट है, ये एकदम यहीं पे होगा। अब यहां से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, अब तक तो आप जान रहे थे -3,4 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में किस जगह पे है, तो ऐसे आप काट के उसको चिन्हित कर सकते हैं कि यह बिंदु कहां है। आगे की बात हम इसी से लेके आपको बताते हैं। जैसे इसी प्रकार आपका एक हो गया -2 का +2, -4, +2, -4। इस तरह से अगर ये बिंदु आपको दर्शाना है कि किस चतुर्थांश में होगा, तो आप देख रहे हैं भुज धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। वो कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें भुज तो धनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होती है, वो चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए भुज आपका धनात्मक, कोटि ऋणात्मक, तो आप जान गए कि इसी में होगा चतुर्थ चतुर्थांश में, लेकिन कहां होगा ये जानना है आपको। तो देखिए +2 खाना, मतलब इस पे प्लस वाला 2 खाना इस पे जाएगा, ये x अक्ष को बताता है, ध्यान रखिए, इसलिए इस पे कट रहा है। अब देखिए +2 खाना, ये जितना ये कटा है 1 2 खाना आपने ले लिया, -4 खाना ना, मतलब नीचे आएगा -4 खाना, 1 2 3 4। अब फिर जैसे इसमें फीट लगा के आप काट रहे थे, ऐसे इन्हीं को आप काट के मिला दीजिए, जैसे डाट डाट ऐसे कर दीजिए और इनको ऐसे मिला दीजिए, दिख रहा होगा आपको, ये देख लीजिए, ये आपका मिल गया, यहां पे काट रहा है। अब ये बिंदु हो गया -2,4, ये बिंदु मान लीजिए आपका ए हो गया और यहां आपका क्या हो गया, बी हो गया। इस प्रकार के सवाल कक्षा 9th में आपको मिलेंगे। यही बस, इससे ज्यादा जानकारी आपको कक्षा 9th के लिए नहीं लेनी है। बस कक्षा 9th के जो सिलेबस में जो आपके प्रश्नावली के सवाल होंगे, इसी टाइप के सवाल होंगे कि -7,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, 0,0 क्या है, मतलब 3,2 में कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है, ऐसे दूरियों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। जो प्रश्नावली हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, और जब भी सवाल को हम पढ़ेंगे आपके सामने बताएंगे तो वो 100% आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। आगे देखिए कक्षा 10 के लिए, अब इसमें कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में सवाल कैसे आएंगे, अब दे देगा। अब तक तो ये आपको जानना जरूरी है, लिख देगा कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु ए है, ए का निर्देशांक -4, क्या है, 3 है, और आगे बी का निर्देशांक आपका 2, -4 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी के लिए जैसे कक्षा 9th में इतना आपका क्लियर हुआ रहेगा, तो कक्षा 10 में जाने के बाद फिर 2 बिंदुओं के बीच के दूरी का ही केवल आप फार्मूला लिखेंगे, d √√, आपका x2 - x1 पूरे का होल वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का होल वर्ग। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे ये x1 x2 y1 y2 कहां से आ गया, तो आप देखिए यहां पे ये हमेशा x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और y2, इनको x1 y1 मान सकते हैं, इनको x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्फाबेट का जो नंबर आपने दिया है a और b, तो उसी के हिसाब से मानेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये आपका x1 y1, ये x2 y2, इसी में रख के हल कर देंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। ये आपका सवाल हो जाएगा कक्षा 10 के लिए। तो कितना आसानी पूर्वक हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया है, इसमें किसी भी प्रकार की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। एक बार इसको आप अपने कॉपी पे अपने स्वयं करके चेक कर लीजिएगा और प्रश्नावली का सवाल जो कक्षा 9th का है उससे संबंधित कुछ सवाल को आप हल कर लीजिएगा। आपका खुद आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी। इसलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके जो दोस्त यार लोग होंगे अगर उनके पास आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ये शेयर करते हैं तो समय समय पर उनको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो टाइमली मिल जाएगी, जिससे उनका भी बहुत फायदा होगा। इस समय आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया फिर से एक बार पुनः दोहरा देते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए। आप किसी समतल के सापेक्ष और समतल के ऊर्ध्वाधर दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जब प्रच्छेदित करती हैं तो उस प्रच्छेद बिंदु के द्वारा जो चार भाग कटते हैं यही चतुर्थांश कहलाते हैं। ये जो दोनों रेखाएं काटते हैं इनके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, यही मूल बिंदु कहलाता है। आप जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होती है, द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक होती है, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होती है, चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होती है, कोटि ऋणात्मक होती है। प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 अंश का कोण बनता है, द्वितीय चतुर्थांश में 91 से 180 अंश का, तृतीय चतुर्थांश में 181 से 270 अंश का और चतुर्थ चतुर्थांश में 271 से 360 अंश का कोण बनता है। ऐसे में कभी आपके सामने ऐसे पूछ दिया जाएगा कि 720 अंश का कोण किस चतुर्थांश में बनेगा, तो आप एक राउंड पूरा ले लीजिएगा 360 अंश, दूसरा लेंगे तो 3 3 6 और ये 60 60 120 आ जाएगा। वो आपका 720 इसी में आएगा और जो ही 721 आएगा वो तुरंत आपका आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो राउंडिंग के माध्यम से भी इसको आप ले सकते हैं। अगर इसी में माइनस रहेगा तो आप इधर से लेके जाइएगा, अगर प्लस में रहेगा तो आप इधर से लेके जाइएगा। इसके भी बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम आप सभी लोगों का पुनः एक बार JBM एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।